हेलो, कैसे हो मित्रों आप। उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, दमदार जो भी काम कर रहे होंगे बड़े प्रसन्नचित्त होकर कर रहे होंगे। मित्रों, मेरे आज का जो विषय होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी में आप जिससे बात कर रहे हैं, जिससे अपना सीक्रेट आप बताना चाह रहे हैं, जिससे अपने बीते हुए वक्त जिससे आप अपनी कहानियाँ बताते हैं, तो वो किस तरह का कैसा करना चाहिए, मतलब उसके बारे में क्या आपकी राय है, क्या इस बारे में सोचना चाहता हूँ। तो मित्रों, बहुत दिन हो गए हैं, लगभग फिल्मी थोड़ा मेरा मन हो रहा है। यहाँ पे अरसा हो गया, मतलब कि हम ऐसा ही करते आ रहे हैं यहाँ पे जंगल पे। तो एक भाई मेरे हैं, वो भी अपनी बातों को हमें बताते हैं, हम भी अपनी बात जो है उनको उनके समक्ष रखते हैं। तो इससे ये होता है कि एक कन्वर्जेशन हम करते हैं, तो उससे बहुत कुछ बेनिफिट है उस चीज़ के अपने आप में। हम अपने आइडिया, अपनी थॉट्स, अपने इमोशंस दूसरे को बताते हैं, और उससे होता यह है कि हमारी क्या सोच है, उनकी क्या सोच है, वो आपस में जाके मिलती है और एक अलग जैसा कंक्लूज़न उस चीज़ के विषय में निकलता है। तो कि हमारी सोच का रिफ्लेक्शन वो होता है। इसीलिए परंतु एक चीज़ यहाँ पर हमको मेक श्योर करनी होती है कि हम आखिर किस व्यक्ति के साथ अपने जो है बातों को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत फैक्टर चीज़ हो सकती है ज़िंदगी में। दोस्त बनाने चाहिए, शायद इसको ही दोस्ती भी कह सकते हो। दोस्त ऐसे बनाइए ज़िंदगी में जो आपको अच्छी बातें बताए, है ना, और कुछ चीज़ों के रिज़ल्ट भी बताए। और कहीं पर उनकी समझ कम होती है तो हो सकता है आपकी समझ अगर ज़्यादा है तो आप उसको कवर करके उसको थोड़ी एक नई झलक रोशनी प्रदान कर सकते हो, क्योंकि आदान प्रदान होता है भावनाओं का, सोच का, अभिव्यक्ति होती है ना। तो इस तरह से एक निष्कर्ष निकलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। परंतु कभी कभी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सीक्रेट जो है, अपनी गुप्त बातें जो है, अपनी विचार विमर्श जो है ऐसे इंसान के समक्ष ना प्रस्तुत करें जो कि कहते हैं ना, मतलब जिसके मन में कुछ रहता नहीं है, पेट में कुछ रहता नहीं है, वो यहाँ पे दिखाएगा और सामने जाके आपकी बातों को रिवील कर देगा। उससे क्लेश बढ़ सकते हैं और एक निगेटिविटी आ सकती है, कहने का मतलब है लड़ाई वगैरह, झगड़े वगैरह हो सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं है ना। तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे मित्र बनाना आपकी ज़िंदगी में, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे मित्रों की संगत में हो और आपको मित्र जो है अच्छी सलाह भी कर रहे हो, आपकी अभिव्यक्ति उनके लोगों के साथ अच्छी हो रही हो, और आप बहुत सारे उनके विचारों और आपके विचारों का आदान प्रदान होने के बाद एक सुंदर सा निष्कर्ष उन चीज़ों का निकल रहा हो और आप एक अच्छी डायरेक्शन और एक अच्छी गाइडलाइन के साथ अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे हो, है ना। तो यही उम्मीद मैं करता हूँ। तो आज का मेरा यही टॉपिक होने वाला है कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए। किस तरह का व्यक्ति अगर आपने जीवन में आप चुने तो वो व्यक्ति समझदार भी होना चाहिए, अनुभवी भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वो बातों को मतलब कि उल्टी करने वाला नहीं होना चाहिए, समझना, इन शॉर्ट। उसके पास बातें नियंत्रण, उसका दिमाग स्टेबल होना चाहिए, है ना, ताकि वो समझे वाकई, और इन रिटर्न जो है आपको एक अच्छा नतीजा भी मिले। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे नतीजे भी निकलते हैं। हालांकि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारी मूवी, कहानियाँ, लोगों के बड़े बड़े एडवाइज़र्स होते हैं, एडवाइज़र्स, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, है ना। बड़े बड़े राजाओं के भी एडवाइज़र होते थे। ये एक अच्छी बात है, ये मित्रता भी है, इससे मित्रता भी बढ़ती है, घनिष्ठता बनती है, मित्रता बनती है, और आपके दिमाग खुलने के चांसेस बढ़ते हैं। दिमाग खुलना ऐसे कि मतलब आप जिस चीज़ पे आप पहले ही नहीं जा सकते, वो चीज़ पहले ही आपको पता चल जाती है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा हो सकता है वो पहले ही उस फील्ड में जाके आ गया और आपको उसके बारे में ज़रा सा भी आवाज़ नहीं हो तो वो आपको रिजल्ट बता सकता है ना। तो एक अच्छी बात है। तो यही मित्रों, अगर आप मित्र बनाएं जिसके साथ अपनी वार्तालाप शेयर करें तो सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि गलत हाथों में अगर आपके डार्क सीक्रेट गए तो फिर कहीं ना कहीं क्लेश और आपको मन को परेशानी हो सकती है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इतना ही आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। मैं आपको मिलता हूँ जल्दी ही नई वीडियो में। बाय।